नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए दौसा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे बीच प्यार मिसाल बन चुका है। साथ ही साथ पायलट की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पायलट ने कहा है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की पिछली बार में ज्यादा सीट जो आई थी उससे भी ज्यादा इस बार सीट लेकर आएंगे। ये बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पार्टी के हित में काम किया। जिन्होंने अनुशासनहीनता की, यदि वो जिताऊ हैं तो मैंने विरोध कभी नहीं किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया और चुनावी साल है, हर बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब जो बयान दिया है उसे लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। पारा हाई हो चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को लेकर एक बयान दिया और कहा है कि उन दोनों में प्यार है, भाईचारा है और जो भी टिकट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों को दिए जा रहे हैं उन्हें लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो वहीं सचिन पायलट की ओर से भी दावा किया गया है कि पिछली बार जितनी सीटें कांग्रेस लेकर आई थी इस बार उससे भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। आपको बताते चले कि इस बार कांग्रेस मिशन 156 लेकर निकली हुई है। अब देखना है कि क्या कांग्रेस इसमें कामयाब हो पाती है। हम लोगों ने पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं हर जगह एक सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ता है। आज हमारे पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। एआईसी से स्पष्ट किया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था और वही दोबारा 23 में न सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। तो गहलोत साहब ने आज मैंने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, लेकिन कौन किस पद पर बैठता है, कब तक बैठता है या नहीं बैठता, इसका निर्णय हमारी पार्टी में पार्टी का लीडरशिप करती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस बात का निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है, दिल्ली में करना है, जयपुर में करना है, संगठन में करना है, सरकार में करना है। तो जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। बीजेपी ने कहाँ कोशिश नहीं करी है, लेकिन बीजेपी की कोशिश करना अलग होता है। राजस्थान में हम लोगों ने बीजेपी को हराकर, अब मत भूलो बीजेपी का जो बहुमत था वो 163 था और उनको ऑब्वियसली मन में चोट होगी कि हमारी सरकार क्यों नहीं बन पाई। हमने सरकार बनाई, सरकार चलाई 5 साल और हमारा जो भी आपस में जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया है और एआईसीसी ने उस पर आगे कदम उठाने की बात भी करी है। मुझे खुशी है नौजवानों के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, जो हमारे यहाँ अगर कोई कमियां भी हमारे अंदर थी उसको हम लोगों ने मिलकर बैठकर आगे ले जाने का काम किया है। तो ये पीड़ा तो बीजेपी के मन में होगी, लेकिन जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। जब चुनाव होगा तो बहुमत होगा और मेरा मन ऐसा कहता है कि जितना बहुमत हमें पहले नहीं मिला उससे ज़्यादा बहुमत आज मिलेगा इस बार हमारे। 10 करोड़ के प्रलोभन दिए थे, ऐसा बहुत प्रलोभन बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया। एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जीताऊ हो। किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार था। ये इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका हम सपोर्ट करें। भाई हम लोग तो कांग्रेसी नेता सचिन पायलट को हम सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि प्यार और भाईचारा है और इस बार हम बम्पर वोटों से जीत हासिल करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि विपक्ष बौखलाया हुआ है क्योंकि विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं। साथ ही साथ सचिन पायलट ने यह भी कहा कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर चुनावी साल में जब बेहद कम वक्त बचा हुआ है, 25 नवंबर को मतदान होने हैं, ऐसे में ये बयान भी बेहद मायने रखते हैं। अब दोनों ही नेताओं की ओर से ये बयान सामने आया और सचिन पायलट की ओर से कहा गया कि वो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारे बीच प्यार है, भाईचारा है और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हमारे बीच प्यार मिसाल बन चुका है, ये बयान भी सामने आए।